दो दो का जोड़ा बनाएंगे और एक एक अंक यहाँ से लेंगे तो आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तरीके 9, 9 दूना 18। ठीक है, तो इस तरह इसका जो वर्गमूल होगा वो 18 होगा। लेकिन देखिए दशमलव कितने अंक पर है, यहाँ दशमलव के बाद एक जोड़ा बना हमारा, तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसको क्या करिए, 18 को उधर भेज दीजिए, 1.8 को दूसरी साइड भेजिए। वेलकम बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में वर्गमूल और घनमूल देखे कुछ, और आप लोगों को बहुत ही आसान घनमूल का ट्रिक भी बताया गया। जो लोग नहीं देख पाए होंगे वो ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। घनमूल निकालने का सबसे आसान ट्रिक उस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग फिर प्रस्तुत हैं वर्गमूल लेकर। वर्गमूल में जब अज्ञात राशि का मान क्या हो, ज्ञात करना हो, जब इसमें एक राशि अज्ञात हो तो हम कैसे उसका मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए आइए, यहाँ पर हमने दिया आपका पहला सवाल हम लोग लेते हैं, आपका रूट 256 भागे रूट यक्स बराबर 1/3। तो इसमें देखिए आपको यक्स एक क्या है, ज्ञात राशि है, हमें यक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है? यक्स का मान निकालना है। तो आप पहले क्या करिए, आपका डिवाइड है, भाग के रूप में है, तो इसे आप पहले बटे के रूप में कर लीजिए, क्योंकि ये भी मान हमारा बटे के रूप में, तो इससे पहले बटे के रूप में करेंगे। तो कड़े में 256 बटा में रूट यक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/3। तो यहाँ से देखिए 256 का वर्गमूल निकलेगा। 256 का वर्गमूल क्या निकाल लेंगे, 256 का वर्गमूल होगा हमारा 16। 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। आप वर्ग याद कर सकते हैं, वर्ग याद करना तो बहुत आसान है, कम से कम 30-40 तक तो आप वर्ग याद ही कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर 256 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा। फिर भी यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आसान तरीका है कि आप 256 का क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए। यदि आपको नहीं याद है तो हम तरीका बता दे रहे हैं, 256 का गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2 होगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, जैसे एलसीएम निकाला जाता है उसी तरह इसको निकाल लेंगे। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से कटाइए 16, फिर 2 से कटाएंगे 8, फिर 2 से कटाएंगे 4, फिर 2 से कटाएंगे 2, फिर 2 से कटाएंगे। यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बना लीजिए और इनमें से गुणा करते जाइए। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। ऐसे समझिए, हर जोड़े में से हमको एक अंक लेना है। हर जोड़े में से एक अंक यहाँ से आ जाएगा, एक अंक यहाँ से आ जाएगा, एक अंक यहाँ से होगा और एक अंक यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह सबका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस तरह 256 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा आपका? 16। तो यहाँ पर 16 लिख लेंगे। देखिए यक्स आपका है, तो यक्स तो बीजी पद है, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, यहाँ पर एक्स कर लीजिए 1/3। इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, 16 3 48 हो जाएगा आपका। 48 बराबर कड़ी में 3, सॉरी 48 कड़ी में कितना हो जाएगा? यक्स। 16 3 48 कड़ी में यक्स। अब यहाँ पर वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग करते ही आपका यह कड़ी समाप्त हो जाएगा। वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर यदि वर्ग करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 का होल वर्ग बराबर एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप 48 का वर्ग कर लीजिए। 48 का वर्ग कैसे करेंगे? 8 का वर्ग करिएगा, 64 को 4 हासिल 6 हो जाएगा। 8 चौका 32 दूना 64, 28 64 को 4 हासिल 6 हो जाएगा आपका। 8 चौका 32, 32 दूना 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 70 को 0 हासिल 7, 4 चौका 16, 16 और 7 आपका हो जाएगा 23, 16 7 23, 2304 बराबर यक्स। इस तरह यक्स का मान आ जाएगा हमारा 2304 यक्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा मान दिया हुआ है अंडर रूट यक्स बटा में 144 बराबर, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, और बराबर 5/12। इसमें कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, यदि वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए एक्स का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो एक्स रहने दीजिएगा। लेकिन हमें मालूम है कि 12 का वर्गमूल 144 का जो वर्गमूल है 12 होता है। कितना होता है? 12। कैसे निकालेंगे? देखिए 144 का आप गुणनखंड कर लीजिए। आप पहले 2 से कटाएंगे, 2 7 14 आपका हो जाएगा। 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाइएगा, 2 3 6, 2 दूना के 2 6 के 12, सॉरी 2 3 6 2 6 के 12 हो जाएगा।
फिर 2 से कटाएंगे 18, फिर 2 से कटाएंगे 9, फिर 3 से कटाएंगे 3, फिर 3 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए जोड़ा बन गया, एक एक अंक लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, तो यहाँ से इसका वर्गमूल 12 हो गया। यहाँ पर कर लीजिएगा 5 बटा के 12, 12 से 12 आप कट करिएगा, अंडर रूट आपका x हो जाएगा, x बराबर 5। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो इधर x हो जाएगा और इधर 5 का वर्ग करेंगे, हम 5 का वर्ग करेंगे तो x बराबर 5 पचे 25। ठीक है, तो इस तरह x का मान हो जाएगा 25। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस तरह बहुत ही आसानी तरीके से आप 2 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर आप जो है कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप वर्ग याद कर लेते हैं तो बहुत लगेगा, मैच 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट में आपका दे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, तो x अंडर रूट में आपका x अंडर रूट आपका दिया है 3.24 बराबर 50। देखिए यहाँ पर यदि आपको दशमलव दे दिया है तो दशमलव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जैसे वर्गमूल निकालते हो उस तरह वर्गमूल निकाल लीजिए और दशमलव के बाद जोड़ा बनाइएगा। जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 324 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। 324 का तो आप जो है 2 से गुणनखंड करिएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से कटाएंगे 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से कटेगा 27, फिर 3 से कटाइएगा 9, फिर 3 से कटाइएगा 3, फिर 3 से कटाइएगा 1। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और इनमें से एक एक अंक लेंगे। क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और एक एक अंक यहाँ से लेंगे, तो आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तरीके 9, 9 दूना 18। ठीक है, तो इस तरह इसका जो वर्गमूल होगा वो 18 होगा। लेकिन देखिए दशमलव कितने अंक पर है, यहाँ दशमलव के बाद एक जोड़ा बना हमारा, तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसको क्या करिए, 18 को उधर भेज दीजिए, 1.8 को दूसरी साइड भेजिए, तो आपका हो जाएगा 50 गुणे 1.8, तो इधर 18 पचे 90 आपका हो जाएगा 90, एक अंक दशमलव लगेगा, तो इस तरह x बराबर कितना हो जाएगा 90। x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो इस तरह x का मान निकल गया हमारा 90। अब आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में यदि आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कर रहा है कि x अपान अंडर रूट 1.21 बराबर हमारा 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1.21 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो ये 11 से ही कटेगा, पॉइंट हटा दीजिएगा, 121 हो गया, 121 जो 11 से कटेगा, फिर 11 से कटा देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जोड़ा बना, अर्थात इसका वर्गमूल जो है 1.1 आएगा, तो नीचे कर लेंगे x बराबर 1.1 बराबर 11। अब 11 का यदि हम 11 में गुणा करते हैं तो 11 के रेम तो आपका 221 ही होगा, लेकिन वर्गमूल कितने पर लग जाएगा, एक अंक पर। इस तरह जो हमारा x का मान हो जाएगा वह 12.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी तरह ये हम लोगों का आज का ये जो है टॉपिक समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में पुनः हम लोग अगले टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।